Hi guys, welcome to Astra Tarot. My name is Yachna, and I'm a intuitive tarot reader, and I'm also a trauma informed life coach. और आज मैं आपके पास रीडिंग लेके आई हूँ एंड आई वांटेड टू पुल कार्ड्स फॉर somebody who is watching and somebody who wants to know that आपके आसपास के लोग आपको कैसे देखते हैं. How do people around you look at you? What do they feel about you? और वो आपके पीठ के पीछे क्या बातें करते हैं. So let's see. I'm gonna use two decks. I already shuffled the cards, but I'll do it one more time. And let's see कि जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको कैसे व्यू करता है. Okay. So मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो आप पे स्टक फील करते हो, कि वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे दूर होना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहे. सो मे बी यू आर वेरी करिस्मेटिक. ओके, आई विल डू वन मोर टाइम and then I'm going to pull cards. Okay. Ooh, Queen of Wands. Hmm. सो क्वीन ऑफ वॉन्स ऐसी एनर्जी है ना, वो आपको देखते हैं कि आप क्वीन हो और आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है एंड यू आर somebody who has worked really hard to come where you are right now in your life. हो सकता है कि आपने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स किए हों, ऑब्स्टेकल्स पार किए हों, या आपके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा हो फैमिली का या फ्रेंड्स का और आपने सारी बैटल्स खुद लड़ी हैं. somebody who knows how to alchemize pain into power, जो बहुत सेल्फ मेड है. और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि शायद आपका कोई पेट हो सकता है या आपकी इच्छा हो सकती है कि आप एक पेट रखो. सो but these people are looking at you as somebody who has their shit or life together. और वो ना आपको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं कि वो लोग आपसे क्या सीख सकते हैं और इंस्पायर होते हैं, बट शायद वो आपको बोलते नहीं है या जतलाते नहीं है. शायद उनका सेंस ऑफ एप्रिसिएशन बहुत लो है, but they definitely look at you as an accomplished, stable, who doesn't need anyone. um, और अपना खुद ख्याल रखना, जिसके गोल्स हैं, जो कुछ क्रिएट करना चाहती है. यू नो, अगेन मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है. आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जीज हियर. सो विच इज़ अ ब्यूटिफुल वे दैट पीपल आर लुकिंग एट यू. ओके. ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स. सो ये लोग आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप बहुत अपने काम में फोकस रहते हो. यू यू डू नॉट लाइक डिस्ट्रैक्शंस. मे बी हो सकता है कि आपने कोई डिस्ट्रैक्शंस रही हो, जैसे ड्रिंकिंग और जस्ट पार्टिंग. वो शायद आपने छोड़ के अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है चीज़ों पे. आप बहुत फोकस्ड रहते हो. आप ऐसे हो ना कि अगर आप कोई काम सोच लेते हो कि मुझे ये करना है या मुझे पकड़ना है, तो आप पूरी जान लगा देते हो. आप पूरा फोकस और अटेंशन उस पे लगाते हो और भूल जाते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है. सो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. दे सी दैट यू आर whatever you have built so far is not कि आपको किस्मत से मिल गया या आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया. आपने एक एक चीज़ अपनी लाइफ में खुद बनाई है, खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद चैलेंजेस पार करके यू हैव क्रिएटेड द वेल्थ. स्पेशली हो सकता है कि आप जो कंफर्ट अभी आपकी लाइफ में है या जो लाइफस्टाइल जी रहे हो, दिस इज नॉट गिफ्टेड और दिस इज नॉट एज हैज कम टू यू थ्रू योर फैमिली और एज एन inheritance, but you've worked hard, worked your ass off to earn that money or that cushion, जिसके बेसिस पे आज अपनी लाइफस्टाइल आप सस्टेन कर पा रहे हो. सो दिस इज पीपल आर व्यूइंग यू इन पॉजिटिव लाइट फॉर श्योर. सिक्स ऑफ कप्स. ओके, सो कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं आपके आसपास जिन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा हो इन द पास्ट, और आपने कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट करी हो साथ में, एंड दे माइट वांट टू कम बैक. हो सकता है कि आप ज़्यादा इनसे बातचीत नहीं करते अभी, बट दे माइट वांट टू कम बैक एंड रिक्रिएट दैट एनर्जी विद यू. आप हो सकता है कि इनके साथ आपने पार्टी किया हो, या आप इनके साथ ट्रिप्स पे गए हो, या आपने ऐसे ही घर पे बैठ के हैंग आउट किया हो. एंड मे बी यू हैव ऑल्सो पोर्ड सो मच. आपके बीच में कुछ ऐसे लोग जो जहाँ पे आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी थी. ये आपके पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, और इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ दोज frivolous relationship, like a friend with benefits, but पीपल रियली रिमेंबर यू कि आपने उनके साथ जो
इमोशनल कनेक्ट और इमोशनल बॉन्डिंग बनाई, और उसके साथ जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत नरिशिंग थे, जो शायद वो अभी मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपको, और वो चाहते हैं कि वो वापस आके आपसे कनेक्ट करें और वो मेमोरीज रिक्रिएट करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। So some of you might have also started something new, like maybe a change in career, और हो सकता है कि आप पुराने रिलेशनशिप छोड़ के आपने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया हो, या आप अपने लिए कुछ फ्यूचर, एक अलग तरह का फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो, और मे बी देयर आर पीपल हु आर लुकिंग एट यू कि आप कुछ बिल्ड करने में लगे हो, जो शायद आपके पुराने काम से, या जो पहले आपका करियर था या बिजनेस था, या हो सकता है पुराना एक रिलेशनशिप या पुराना एक वर्जन छोड़ के आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। So they're looking at you like Page of Pentacles, somebody who is like ready to embark on a new journey, and जो ग्लो कर रहा है, मतलब ये this yellow color shows that you are लाइक अ सन, मतलब आपकी जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत लंबी रात के बाद एक नई सुबह आती है और आपकी दिशा चेंज हो जाती है लाइफ की, तो कुछ ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि लोग आपको देख रहे हैं कि आपने लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न मारा है और अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो पुरानी वाली लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं करता, और वो आपको खुश देखते हैं इस काम में, या जो भी आप नया क्रिएट कर रहे हो, विच इज़ ऑसम। like I would personally wish all the good luck and all the wisdom that जो भी आप ये create कर रहे हो, it is giving you that glowing energy, it is giving you that sunshine limelight that you are looking forward to go on in your life, which is good. Okay, bottom of the deck is nine of swords. अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो शायद रिपेंट कर रहे हैं, ये आपके कोई हो सकता है एक्स हो या कोई पुराना क्रश हो, जो जिन जो मतलब आपके साथ शायद कमिटमेंट में नहीं आ पाया, बट जब वो आपको ये देख रहे हैं, मतलब दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, लाइक सी दिस इज लाइक नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो सम ये हो सकता है कि कुछ लोग, मतलब या तो आपको विटनेस किया है उन्होंने इस एनर्जी में मतलब कि जहाँ आप बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर चुके थे, हो सकता है आपकी कोई जॉब गई थी, या कोई पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, और मतलब आपने जो पहले किसी करियर में कुछ एक स्टैंड लिया, मतलब एक कुछ अपने लिए, आप जैसे करियर में होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट करियर में, तो आपने एक लेवल तक आए, उसके बाद आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। सो दीज पीपल माइट हैव सीन यू like coming out of that zone of where you actually like were so depressed, and you were like very shaken कि आप अब लाइफ में आगे क्या करोगे, कुछ नया कैसे क्रिएट करोगे। सो दीज पीपल हैव सीन योर स्ट्रेंथ कि आप ना अब अपनी लाइफ को सो हैव स्ट्रेंथ, तो दे हैव सीन यू कमिंग आउट ऑफ दैट लाइक डूमी फेज ऑफ योर लाइफ कि सब खत्म हो गया, मुझे दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा या कैसे होगा, और यू आर ऑफ नो वर्थ, सो समथिंग बिग और मेजर एंडेड इन योर लाइफ, और इन लोगों ने आपको उसको ओवरकम करते देखा है, मतलब विद योर स्ट्रेंथ, विद योर रेजिलियंस, विद योर विजडम, विद योर लाइक कंपैशन, विद योर होप जो आपके अंदर है, एंड देव ऑल्सो सीन ब्रिंगिंग दैट टेम्परेंस बैक इन योर लाइफ, मतलब वो आपको ना अब विटनेस कर रहे हैं कि आप उस, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि आप डूबने वाले थे, तो उस डूबने हुए स्टेज से निकल के आप अपनी स्ट्रेंथ से यू आर ब्रिंगिंग दैट बैलेंस बैक इन योर लाइफ, कि आपको अब फुलफिलमेंट क्या चीज़ देती है लाइफ में, तो वो आप क्रिएट कर रहे हो, एंड दे नो ऑल योर स्ट्रेंथ्स दैट आप में बहुत रेजिलियंस है, आप बहुत मेहनती हो, मतलब जहाँ अपना दिल लगा लेते हो या जिस काम पे अपना नज़र गाड़ लेते हो, वो आप पूरा करके छोड़ते हो। सो दे सी यू वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर एंडरवेयर, एंड दे आल्सो वांट टू कम बैक, एंड लाइक जैसे होता है कि जैसे थोड़ा-सा आप फेमस हो जाओ या खुश हो जाओ, तो पीपल वांट टू फ्लॉक बैक एंड रिक्रिएट दोज़ थिंग्स, और मे बी सेलिब्रेट विद यू। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि कोई आपके साथ आके एक छोटी-सी मिनी सेलिब्रेशन करना चाहता है। So which is like good light, good light. People are seeing you in a very good light. People are seeing you glowing. People are seeing you कि आपने तो अपनी लाइफ में बिल्कुल यू टर्न ही मार लिया, मतलब कहाँ आप बहुत हताश हो गए थे, या मतलब डिप्रेस हो गए थे और लोनली हो गए थे, नाउ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सक्सेस, ग्लैमर, ग्लो, विजिबिलिटी, मतलब आपके इमोशनल वुंड्स को पे काम करते हुए देखा है शायद उन्होंने, और मतलब आपको उभरते हुए देखा है
पुरानी चीज़ों से या सेटबैक्स से जो आपकी ज़िंदगी में आई होंगी। Which is a wonderful read. I am so proud of you, love, whosoever you are. I'm so proud of you because life में ना मतलब challenges इसीलिए ही आते हैं ताकि हम अपनी inner strength, अपना skill, अपनी ताकत पहचान सकें और जो हमें पेन मिला है उसका हम कुछ क्रिएट कर सकें, लाइक उसका कुछ पर्पस बना सकें। हो सकता है कि आपको अपना सोल पर्पस मिला हो, पहले आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में थे जो आपको फुलफिल नहीं कर रहे थे, मतलब मे बी यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर सोशल फेम एंड what the society expected out of you, but now you changed like your life 180 degrees. You are creating something जो आपको इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, मतलब कि जैसे वो लाइफ में एक मोमेंट आता है जहाँ आपको लगता है नहीं मैं इसीलिए इस दुनिया में आई हूँ या आया हूँ और आई वांट टू वर्क इन दैट एंड यू हैव बिल्ट दैट थिंग फॉर यू, सो यू हैव ऑल द थिंग्स दैट you need to create your dream life and people are like looking in to you in a very positive light. हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं बट शायद थोड़ा जलते हैं कि यार मैं तो नहीं कर सकता ये चॉइस या विच इज़ नॉट ईजी, सो कहीं ना कहीं वो आपको बोलते नहीं हैं बट दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड. सो 8 of Cups इज, हो सकता है कि कुछ लोग ये भी देख रहे हैं अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू, मतलब जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं देता ना, चाहे वो कोई फ्रेंड्स हो या कोई रिलेटिव हो या फैमिली मेम्बर हो या कोई जॉब हो, तो आप उससे वॉक अवे करते हुए देख, वो आपको देख रहे हैं कि आप उन चीज़ों से उन लोगों से अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और उनसे दूर जा रहे हो बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग योर सक्सेस फॉर योर सेल्फ. Okay. Six of Pentacles again. 6 of Pentacles and 8 of Pentacles. So you are मतलब they are also seeing you that आप एक लैडर से दूसरी लैडर, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, मतलब दिस इज हाउ यू आर रिक्रिएटिंग. और मुझे इसमें 8 की एनर्जी भी आ रही है 6 of Pentacles, तो मतलब ऐसा है कि आप ऐसे हो ना, वो आपको ये देखते हैं कि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो सकता है आपने कुछ चीज़ें स्टार्ट करी हो बट उसमें पॉज आ गया हो, बट यू हैव टेकन योर ब्रेक, यू हैव like pivot your way ahead and you've started creating again. So they've seen you growing but slowly and steadily, मतलब ये नहीं कि कुछ अचानक से आपने हवा में तीर फेंक दिया, but you're gradually like building the blocks for a strong foundation. So this is being acknowledged as well. 2 of Pentacles. Okay, so 2 of Pentacles and Page of Pentacles. तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसे भी देखते हो कि जो डाउट करते हैं कि ये पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा, मतलब whosoever he or she, कि आपने जो ये नया मतलब इंडरवेयर ढूंढा है या गोल्ड ढूंढा है कि वो लोग कहीं ना कहीं हो सकता है आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये आप काम नहीं कर पाओगे या आप अकेले हो तो कैसे कर पाओगे या आपको मतलब किसी गाइडेंस की ज़रूरत है आप नहीं ले रहे, सो दे माइट बी प्रोजेक्टिंग देयर ओन फेयर्स, क्योंकि शायद ये खुद बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये भी कुछ अपना काम करेंगे, अपना जॉब छोड़ के कोई अपने मनपसंद बिजनेस खोलेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप खोलेंगे एंड दे आर नॉट एबल टू डू इट, सो दे जस्ट लाइक लुकिंग एट योर ग्लो, दे आर जस्ट वेरी कंफ्यूज्ड कि यार इसने ऐसे कैसे कर लिया ना, और मतलब हम तो कुछ और सोच रहे थे, सो दे आर जस्ट प्रोजेक्टिंग देयर ओन एनर्जी. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो मैं ये कार्ड नहीं लेना चाहती बट एनी विच वेज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो बहुत जलते हैं स्पेशली कोई मैस्कुलिन हो सकता है, कोई ऐसा जो बहुत मतलब रिजिड है, स्टबर्न है और मतलब बहुत अपनी चीज़ों को अपने तरीके से देखना चाहता है और मतलब जिसका बहुत फिक्स्ड माइंडसेट है, जो शायद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता और चीज़ें सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है, ये बहुत जलता है आपकी इस क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी से. मतलब सो अगर आप पूछ रहे हो मुझसे तो हाँ, कोई एक ऐसा मैस्कुलिन फिगर है जो आपकी इस ग्लो से और आपकी जो मतलब जो आपके अंदर एक क्रिएट करने की क्षमता है या जो आपकी स्टेबिलिटी है, जो आपका मतलब फ्लेक्सिबल माइंडसेट है या प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, उससे जलता है. कोई तो है. Any which ways, I am so happy for the cards that have come for you guys. I just wish कि आप अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करो, keep on creating, keep on like wishing and just be in your Queen of Wands energy. लोग जलते हैं तो जलने दो, you know, आप अपना create करते रहो, and that is because you have it in you, like how to tame
लाइक जो कोई लोग आस पास के हो सकता है आप पे गॉसिप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब यू हैव दैट एबिलिटी टू जस्ट लाइक गिव नो हीड टू देम एंड अपने काम में आप आगे बढ़ते जाओ. ओके, बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक जैसे आप डेवलप करते हो तो आपको नए डेवल्स मिलते हैं, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अ क्वीन and you have the ability to create what you want on your terms, in your lane, at your own pace, and which is like such a freedom. इतनी फ्रीडम से आप क्रिएट कर रहे हो, इतनी मतलब उससे आप क्रिएट कर रहे हो. ओके, 10 of cups, सो डेफिनेटली आपके पास फ्यूचर में एक बहुत बड़ी फुलफिलमेंट आएगी, बहुत सारे कलर्स आएंगे आपके लाइफ में. हो सकता है कि शायद आपको कोई ऑफर भी आए, कोई ऐसा मैच जो आपकी तरह ही कुछ लाइफ में डिफरेंट कर रहा है और आप ही की तरह कुछ अपना एक इंडिविजुअल लाइक हायर लेवल विजन रखता है और उस पर काम कर रहा है. सो विच इज़ लाइक दिस इज लाइक वेरी पॉजिटिव रीडिंग. आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज. ऑल राइट गाइज, सो मैं अपनी रीडिंग यहीं एंड करती हूँ. हो सकता है आपको मेरी रीडिंग में से कुछ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपने कुछ नया करना शुरू किया है अपनी लाइफ में. इफ़ येस, देन ऑल माई गुड विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स फॉर वट एवर यू हैव स्टार्टेड न्यू, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Always remember you are the queen. Okay, bye for now.